नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग बीएड सीबीसीएस पैटर्न से संबंधित बीएड तृतीय सेमेस्टर से संबंधित पेडागॉगी यानी शिक्षण विषय से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। आइए आज हम लोग नागरिक शास्त्र शिक्षण से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोग इतिहास शिक्षण से संबंधित 6 महत्वपूर्ण वीडियो को देख चुके हैं। आप उसे, जिन लोगों का इतिहास शिक्षण सब्जेक्ट है, वे आराम से उसे तैयार करें और परीक्षा के समय मैं फिर गेस्ट पेपर दूंगा। और आज हम लोग नागरिक शास्त्र शिक्षण से संबंधित प्रश्नों पर विचार करेंगे। सिविक्स पेडागॉगी नागरिक शास्त्र शिक्षण से संबंधित प्रश्नों पर हम लोग विचार कर रहे हैं। आइए आज का पहला जो प्रश्न है, नागरिक शास्त्र जिसको इंग्लिश में सिविक्स कहते हैं, सिविक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। आप इतिहास शिक्षण को भी पहले की वीडियो में जो बनाया हूँ उसको देख लीजिएगा। वहाँ भी जो जिस विषय का होगा, किसी भी पेडागॉगी सब्जेक्ट का होगा, शिक्षण विषय का होगा, उसके शाब्दिक अर्थ से संबंधित प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप लोग तैयार रखिएगा। तो यहाँ पर सिविक्स शब्द की उत्पत्ति की बात हो रही है, किस भाषा से हुआ है? तो लैटिन भाषा से हुआ है। और यह दूसरा प्रश्न बन सकता है कि लैटिन भाषा के किस शब्द से हुआ है? तो लैटिन भाषा के 2 शब्दों से, पहला है सिविस तथा दूसरा है सिविटास। अब यहाँ इनका क्रमशः अर्थ क्या है? जो सिविस है इसका अर्थ होता है नागरिक तथा सिविटास का अर्थ होता है नगर राज्य। यानी कि प्राचीन समय में जैसे कि नागरिक शास्त्र विषय ग्रेजुएशन स्तर पे जब हो जाता है तो वहाँ पे राजनीति शास्त्र हो जाता है। और इसके जनक किसे माना जाता है? तो अरस्तु को माना जाता है। इसके जनक अरस्तु महोदय हैं। इसके जो जनक हैं वह अरस्तु महोदय हैं। इसलिए ये यूनानी विद्वान हैं। तो प्राचीन समय में जो सभ्यता पनपी और पल्लवित हुई थी, विकसित हुई थी, वह यूनानी सभ्यता थी, जिसमें ग्रीक और लैटिन भाषाओं का बहुत ही योगदान था। तो लैटिन भाषा के पहले सिविस, जो कि जिसका अर्थ होता है नागरिक, और सिविटास का अर्थ होता है नगर राज्य। तो नगर राज्य में रहने वाले जनता को वहाँ नगर राज्य के नाम से, नगर राज्य के नागरिक के नाम से संबोधित किया जाता था। उसी से माना जाता है कि नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो आप लोग इसे तैयार कर लें, यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर से परीक्षा में पूछे जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, किसने कहा कि नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान एवं दर्शन है? यह प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान एवं दर्शन है। यह नागरिक शास्त्र की परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा प्रोफेसर पुन्तांबेकर महोदय ने दिया है। आप लोग इसे तैयार करें। और अगला प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा? तो अरस्तु ने कहा। और यदि यह पूछे अरस्तु की पुस्तक का नाम जो है वह है पॉलिटिक्स नामक पुस्तक, जिसे राजनीति शास्त्र कहा जाता है। तो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक, या तो ऐसे पूछ देगा पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरस्तु महोदय हैं। अगला प्रश्न है, कला का अर्थ है। जैसे कि अगर पूछे नागरिक शास्त्र की प्रकृति कैसी है, तो नागरिक शास्त्र कला एवं विज्ञान दोनों है। विज्ञान आप जानते हैं, यदि यह प्रश्न पूछे विज्ञान क्या है, तो किसी भी विषय से संबंधित क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। यदि यह पूछे कि कला क्या है, कला का अर्थ क्या है, तो कला का अर्थ है ज्ञान का वास्तविक जीवन में प्रयोग ही कला है। यानी कि जो हम ज्ञान सैद्धांतिक रूप से प्राप्त करते हैं, जब उसे अपने वास्तविक जीवन में व्यवहारिक रूप में हम उसे प्रयोग करते हैं, अपने आचरण में शामिल करते हैं, तो लोगों के द्वारा उसका अनुकरण किया जाता है, वही कला है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र मुख्य रूप से नागरिकों की समस्याओं का अध्ययन करता है। यह अध्ययन है, यह परिभाषा किसका है? तो यह परिभाषा जो है वह डॉक्टर बेनी प्रसाद जी का है कि
नागरिक शास्त्र मुख्य रूप से नागरिकों की स्थानीय समस्याओं का अध्ययन है। यह परिभाषा किसकी है यदि पूछा जाए तो यह परिभाषा डॉक्टर बेनी प्रसाद जी का है। अगला प्रश्न है, इतिहास नागरिक शास्त्र का मूल है तथा नागरिक शास्त्र उसका फल है। यह परिभाषा किसकी है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। टीजीटी पीजीटी स्तर में जो लोग सोशल साइंस से हिस्ट्री और सिविक्स रखते हैं वहाँ पर ये परिभाषाएं बार बार पूछी गई हैं। महत्वपूर्ण परिभाषा है कि इतिहास नागरिक शास्त्र का मूल है तथा नागरिक शास्त्र उसका फल है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह सीले महोदय की है। तैयार आप लोग कर लें। अगला प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने की विधियां हैं। नागरिकता प्राप्त करने की विधियां हैं। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की जो विधियां हैं उसे मुख्यतः अगर देखा जाए तो दो प्रकार हैं। एक जन्मजात नागरिकता है और दूसरा है देशीकरण द्वारा नागरिकता। जन्मजात नागरिकता क्या है कि हम भारत में, हमारे पिताजी हैं, माताजी हैं, हमारे पूर्वज हैं और हम पैदा हुए तो हमें स्वतः ही जन्म के द्वारा ही नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। और देशीकरण द्वारा जो नागरिकता है, इस नागरिकता के लिए एक क्राइटेरिया बना दिया जाता है कि आप इतने वर्षों तक यहाँ निवास करेंगे या इतनी संपत्ति यहाँ पे अगर आप अर्जित कर लेंगे या यहाँ पे आप रक्त संबंध स्थापित कर लेंगे, कई क्राइटेरिया है, तो उसको हम देशीकरण द्वारा नागरिकता के अंतर्गत रखते हैं। और अगला प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? प्रश्न सुनिए ध्यान से कि भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में भाग 2 में है। अगर भाग की बात पूछेगा तो भाग 2 में है और भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तैयार कर लें आप लोग। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र शिक्षण की पद्धतियां हैं। नागरिक शास्त्र शिक्षण की पद्धतियां पूछा गया है तो मैं महत्वपूर्ण पद्धतियां 3 हैं। वह है ऐतिहासिक पद्धति, निरीक्षण पद्धति और प्रयोगात्मक पद्धति। अगर इसमें से आपके ऑप्शन में आएंगे प्रश्न, आप तैयार कर लें कि नागरिक शास्त्र शिक्षण की 3 पद्धतियां हैं। पहला है ऐतिहासिक, दूसरा है निरीक्षण पद्धति और तीसरा है प्रयोगात्मक पद्धति। अगला प्रश्न है, द अमेरिकन कॉमनवेल्थ का प्रकाशन किसने किया था? यह नागरिक शास्त्र विषय के पाठ्यक्रम और विषय को विस्तृत करने के लिए और इसे सुसंगठित करने का प्रयास जो पहली बार द अमेरिकन कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, किसके द्वारा? तो यह जेम्स ब्राइस के द्वारा किया गया था 1888 ईस्वी में। तो आप लोग इसे तैयार कर लें कि द अमेरिकन कॉमनवेल्थ का प्रकाशन किसने किया था? तो जेम्स ब्राइस ने। कब किया था यदि पूछे तो 1888 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिक शास्त्र के अध्ययन की सफलता किस पर आश्रित है या किस पर निर्भर है? तो यह है प्रजातंत्र पर, अर्थात लोकतंत्र पर। लोकतंत्र की व्यवस्था में नागरिकों का उचित विकास होता है, इसलिए भारत में नागरिक शास्त्र अध्ययन की सफलता लोकतंत्र व्यवस्था पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्य हैं। यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे इतिहास शिक्षण के उद्देश्य थे उसी प्रकार से हर सब्जेक्ट में जो पेडागॉगी से संबंधित प्रश्न होंगे, जो विषय होंगे, उन विषयों से संबंधित उस विषय के जो उद्देश्य होंगे वे होंगे। आप लोग इसे तैयार कर लेंगे। तो पहला उद्देश्य है आदर्श नागरिकता की शिक्षा प्रदान करना, दूसरा है समाज की जटिलताओं की समझ विकसित करना और तीसरा है राष्ट्रीय भावना का विकास करना। अगला है देश की शासन प्रणाली का ज्ञान प्राप्त करना और प्रदान करना और आदर्श नेतृत्व का विकास करना। और अगला है तर्क शक्ति का विकास करना, निर्णय लेने का विकास करना इत्यादि। तो यह जो नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्य के मुख्य उद्देश्य जो हो सकते थे मैं बताया हूँ। अब आपके सामने जो प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों के अकॉर्डिंग जो आंसर होंगे उनमें से आपको चयन करना होगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 13 है,
नागरिक शास्त्र शिक्षण के पाठ्यक्रम निर्माण के आधार, जैसे कि पाठ्यक्रम निर्माण के आधार जो होते हैं हर सब्जेक्ट के होते हैं, उसी प्रकार से नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम निर्माण के जो आधार है वह निम्न आपके सामने है जो मुख्य हैं। पहला है ऐतिहासिक आधार, दूसरा है दार्शनिक आधार, तीसरा है मनोवैज्ञानिक आधार, इसे वैज्ञानिक आधार भी कह सकते हैं, चौथा है सामाजिक आधार और पांचवा है सांस्कृतिक आधार। इस आधार पर नागरिक शास्त्र शिक्षण के पाठ्यक्रम, नागरिक शास्त्र का पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। तो आप लोग इसे देख लें कि नागरिक शास्त्र शिक्षण के पाठ्यक्रम निर्माण के जो आधार है ऐतिहासिक आधार, दार्शनिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार अथवा वैज्ञानिक आधार, सामाजिक आधार और सांस्कृतिक आधार। 14 नंबर प्रश्न है द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग पुस्तक के लेखक हैं। द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग पुस्तक के लेखक हैं तो रायबर्न महोदय हैं। आप तैयार कर लें कि द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो वह है रायबर्न महोदय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, इकाई विधि के प्रतिपादक कौन हैं, तो इकाई विधि के जो प्रतिपादक हैं वो मॉरिसन महोदय हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न, शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि के प्रवर्तक कौन थे। यहाँ पे देखने योग्य समझने योग्य बात है कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया, तो मैं शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को इतिहास शिक्षण में मैं अच्छी तरह से समझाया हूँ, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे जो बात है तो मैं यहाँ भी बता दूँ कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम बीएस ब्लूम महोदय, बेंजामिन ब्लूम महोदय ने 3 भागों में किया था, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक अथवा मनोशारीरिक। और ज्ञानात्मक पक्ष के 6 चरण थे, ज्ञान, बोध, प्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। 6 हैं चरण। आप समझ लें कि जो 6 चरण हैं उसमें ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि को प्रतिपादित किसने किया, तो रॉबर्ट मेंगर महोदय। यह तैयार कर लें कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया, तो बेंजामिन ब्लूम ने। और यदि यह पूछे कि शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को व्यवहारिक रूप में लिखने का प्रयास किसने किया, लिखने को प्रवर्तक विधि का जनक किसने है, कौन है, तो वह है रॉबर्ट मेंगर। और इनके विधि को मेंगर विधि के नाम से हम जानते हैं। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, लोकप्रिय संप्रभुता निहित होती है। लोकप्रिय संप्रभुता, आप जानते हैं कि लोकप्रिय संप्रभुता जनता में निहित होती है। तो इस तरह के कॉमन सेंस के प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे, तो आप इसे भी तैयार करते रहें। प्रश्न संख्या 17 है, जीवन एक क्रमिक अनुभव है। यह किसने कहा, जीवन एक क्रमिक अनुभव है। हमारे जीवन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं क्रम से नित्य नए रोज घटनाएं हमें घटती है, उससे हमें अनुभव प्राप्त होता है। इसी बात को रायबर्न ने कहा है, जीवन एक क्रमिक अनुभव है। यह कथन रायबर्न महोदय का है। अगला प्रश्न देखें, स्वक्रिया सिद्धांत पर आधारित विधि है। नागरिक शास्त्र शिक्षण में स्वक्रिया सिद्धांत पर आधारित कौन सी विधि है, तो स्वक्रिया सिद्धांत पर आधारित विधि है प्रयोगशाला विधि। और प्रश्न संख्या 19 है, नागरिक शास्त्र शिक्षण में योजना निर्माण के चरण हैं। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा, योजना पद्धति के जनक कौन है, किलपैट्रिक महोदय हैं, जिसे कि प्रोजेक्ट मेथड के नाम से जाना जाता है। और इनका व्यापक प्रयोग जॉन डीवी ने भी किया है। यहाँ से एक प्रश्न ये भी बनता है कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक जॉन डीवी महोदय हैं। और जॉन डीवी महोदय, अब यहाँ पे योजना निर्माण के चरण पूछा है, चरण देगा या पूछ देगा कि 4 में देगा, 1 में चरण नहीं रहेगा, पूछ देगा निम्न में से कौन योजना पद्धति का चरण नहीं है या योजना पद्धति के चरण हैं, ऐसे प्रश्न बनेगा। तो आप इसे तैयार कर लेंगे। यह जो चरण हैं वह 6 चरण हैं। पहला है परिस्थिति निर्माण, दूसरा है योजना का चुनाव, तीसरा है समस्या की योजना, चौथा है योजना का क्रियान्वयन, पांचवा है कार्य का मूल्यांकन, छठा है लेख का प्रस्तुतिकरण करना।
योजना निर्माण, जो यहाँ पे योजना पद्धति के जो चरण हैं, योजना निर्माण के जो चरण हैं वह नागरिक शास्त्र में 6 चरण हैं। यदि यह पूछे नागरिक शास्त्र शिक्षण में योजना निर्माण के कितने चरण हैं तो 6 चरण हैं। और यदि चरणों को पूछे उसमें से 4 ऑप्शन है, उस ऑप्शन में दे या क्रम से बैठाने को दे तो आप इसे याद कर लेंगे, याद रहेगा तो आप आराम से कर सकते हैं। तो पहला जो है परिस्थिति निर्माण, दूसरा है योजना का चुनाव, तीसरा है समस्या की योजना, चौथा है योजना का क्रियान्वयन, पांचवा है कार्य का मूल्यांकन और छठा है लेख का प्रस्तुतिकरण करना। तो आप इसे तैयार करें। और आज का अंतिम प्रश्न है, थार्नाडाइक ने कितने मुख्य नियम का प्रतिपादन किया। तो आप जानते हैं कि जो थार्नाडाइक एक मनोवैज्ञानिक थे, पहले तो एक बायोलॉजी वाले थे, जीव विज्ञानी वैज्ञानिक थे। इन्होंने 3 महत्वपूर्ण नियम, जो इनको कि हम प्रमुख नियम या मुख्य नियम कहते हैं, उन्होंने प्रस्तुत किया अधिगम के। पहला है प्रभाव का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा है तत्परता का नियम। तो आप लोग इसे तैयार कर लें। और मैं यह बता रहा हूं कि आप इतिहास शिक्षण से संबंधित वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उनमें मैं बहुत से प्रश्नों को कराया हूं जो कि कॉमन क्वेश्चन है। शिक्षण से संबंधित जो भी पेडागॉजी के विषय हैं, चाहे वह इतिहास हो, भूगोल हो, अर्थशास्त्र हो, नागरिक शास्त्र हो या आपका साइंस ग्रुप का हो, पदार्थ विज्ञान या जीव विज्ञान, इन सब में भी कॉमर्स का हो, जो शिक्षण से संबंधित प्रश्न बनेंगे वे प्रश्न सब में कॉमन होंगे। जैसे कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी है, ब्लूम का वर्गीकरण है, या वैल्यू का अर्थ है, यह सब चीज़ें बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें और तैयार कर लें। एक बार में नहीं तो अगली बार वीडियो को पॉज करके 1-2 बार देखने का प्रयास करें, आपको समझ में आएगी। इसके बाद जो टॉपिक और बचे हैं नागरिक शास्त्र शिक्षण के, उनसे लेकर मैं वीडियो फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।